जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं CGL 2023 में जो मेंस का पेपर होने को है, जिसका आज प्री का CGL प्री का जो आज रिजल्ट आया है, उन्हीं का जो मेंस पेपर होने वाला है। इन पेपर में आप इस पेपर को जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता है कि SSC की किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो उसमें आपको PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लगा करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो SSC CGL हो, MTS हो, CHSL हो, CP हो, इन सभी में जो वोकैब का क्वेश्चन होता है ना, वो डायरेक्ट यानी लास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन सब आ जाता है। और ग्रामर का जो आपको पढ़ना है ना, ग्रामर का जो आप प्रैक्टिस सेट करते हो प्रीवियस ईयर, इससे आपको क्या होता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ओवरव्यू ग्रामर में पता चल जाता है। और पैसेज वगैरह ये तो प्रैक्टिस का चीज़ है, ये आपको अलग से सिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं ग्रामर के अंतर्गत जो आपको पता है CGL मेंस में मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में CGL मेंस की बात करूँ तो 11 क्वेश्चंस आएंगे आपको। कितने क्वेश्चन? 11, जिसमें वॉइस और नरेशन इन दोनों चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं वॉइस, यहाँ देखो, वॉइस का प्रीवियस ईयर में कराऊंगा। आप मेरे पीछे देखो, इस पेज के पीछे देखो, ये कुछ क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 118, यानी 118 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले वाला वीडियो आप वॉइस का देखना, तो उसमें 117 तक मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। तो 118 नंबर से आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये मैं नहीं बोला हूँ, आप देख लो। CGL 2020 लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, पूरे पेज में देख लो, हर जगह लिखा है ना। यहाँ देखो, हर जगह लिखा है ना। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन देख लो, देख लो, देख लो, है कि नहीं दोस्त? तो ये सारा चीज प्रीवियस ईयर है। और आपको पता है SSC के एग्जाम में बैठ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगानी चाहिए। तो देर ना करते हुए प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव कीजिए। साथियों, एक और बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन वॉइस का आप बना रहे हो तो आपको पता है सबसे पहले आप इसके लिए वर्ब फॉर्म को अप्रोच करो। वर्ब फॉर्म, जिन भी स्टूडेंट को वर्ब फॉर्म अगर आपको क्लियर है तो आपको पता है वॉइस को आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, इजीली गर्दा उड़ा दोगे। मतलब 1 से 2 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। मेरे साथ जुड़ो और देखो कि किस तरह से मैं सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आप भी करोगे और आपको करना भी पड़ेगा। अगर अच्छे जॉब पाना चाहते हो और CGL के अंतर्गत जाना पड़ते हैं तो भैया आपको तो फास्ट होना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, जब भी वॉइस बना तो टोटल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन और चारों ऑप्शन को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ आप देखो वर्ब को पकड़ो। इलेबोरेट प्लान्स आर, ये क्या लिखा है वो? आर बीइंग मेड। आपको आगे और बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है आर बीइंग। तो आपको पता है आर बीइंग कहाँ लगता है? ये आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां लगता है आपको पता है? जब क्वेश्चन में इज या एम या आर यानी हेल्पिंग वर्ब के पास V4 हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो उसका पैसिव वॉइस में इज एम के बाद बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यानी क्वेश्चन हमारा पैसिव में है, और जब क्वेश्चन पैसिव में होता है तो क्वेश्चन को एक्टिव में ट्रांसफर किया जाता है, और एक्टिव होता है तो पैसिव में ट्रांसफर करते हैं। तो आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन और टोटल ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक लगाओ और क्लियर कर दो। ट्रिक क्या है कि वर्ब को पकड़ो, आर बीइंग मेड, यानी कि ईजेमार के बाद आईएनजी बीइंग और मेड लगा। इसका मतलब हमको ऐसे ऑप्शन खोजना होगा जिसमें ईजेमार के बाद V4 लगाओ। तो ऑप्शन को छांटो मेरे दोस्त। एक और बात, पहली क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा आपको। देखो, जब भी वॉइस बनाओ या नरेशन बनाओ तो ना क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना ऑप्शन पूरा पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्लियर हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट बनाने का है कि वर्ब को पकड़ो, पता चल जाएगा कि ये पैसिव में है या एक्टिव में है। इसके बाद ऑप्शन को छांटो। कभी भी इंग्लिश की दुनिया में अगर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बना रहे हो तो सही ऑप्शन कौन है इसके पीछे टाइम बर्बाद मत करो। जो गलत ऑप्शन है उसको पकड़ो, अपने आप सही बुलबुल की तरह निकल आएगा। जैसे जब ईजेमार के बाद बीइंग V3 है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें ईजेमार के बाद V4 होगा। लेकिन नेक्स्ट नंबर ऑप्शन में देखो, बी नंबर ऑप्शन में हैव कर दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईजेमार वाला क्वेश्चन में हैव कैसे आ जाएगा भाई? और सी में भी देखो हैव बीन कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत होगी। और डी में भी देखो मेड है, मेड, और आपको पता है मेड क्या है? ये मेड मेक का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मेक का क्या है? मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है। जब हमें क्वेश्चन में आईएनजी वाला है तो हमको आईएनजी वाला ऑप्शन चाहिए ना भैया। ये पास्ट टेंस क्यों दे दिया? तो डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन गलत। अब आपके पास क्या बच गया? ए नंबर सही है। अब बताओ मैंने क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ा है?
मैंने क्या पूरा ऑप्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? अब आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे यू बी ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन पढ़ा, चलो माफ करो मैं नहीं पढ़ूं। अब फिर देखो ऑप्शन में नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी आंसर निकलेगा। अब आप लोग रेडी रखो अपने दिमाग में कि आंसर क्या है। पहली बात क्वेश्चन को देखो तो क्या है, मे यू बी, मे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, किसका? मॉडल्स का। और मॉडल्स का मे एस्नो फाइल है, क्या है? एस्नो है। कैसे पता चला इंट्रोगेटिव है, एस्नो है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हो। तो डी में तो ऑप्शन में तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पहले गलत वाला को छांट लीजिए। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर बी है, आपको पता है ना मॉडल्स में पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल्स के बाद बी भी3 लगाया जाता है। इनमें बी भी3 लगा, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो क्वेश्चन को ऐसा ऑप्शन खोजो जो एक्टिव में हो। तो इस बात देखो यहाँ पर ए नंबर वाला में बी भी3 लगा दिया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जब क्वेश्चन पैसिव में है ऑलरेडी तो ऑप्शन हम क्यों लेंगे पैसिव वाले भाई, एक्टिव में लोगे ना। अब या तो बी या तो सी होगा सही। अब मिलाओ, अब क्या होगा? मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और सी है मे हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस यू। अब आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 119 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी गलत होगा। अब क्यों गलत होगा? आप यहां देखो जरा, विद द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मे यू आशीर्वाद देने की बात करा दोस्त। तो आशीर्वाद देने की बात करा तो यहां पर गॉड से ही तो आप आशीर्वाद मांगते हो ना, प्रार्थना करते हो ना, इसलिए गॉड वाले ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में देखो, वॉकिंग जोन्स हैव बीन, देखो हैव बीन। दोस्त एक बात बताओ, हैव या हैज या हैड, इसके बाद अगर बीन लगा है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना हुआ है। तो क्वेश्चन जब पैसिव वॉइस में ऑलरेडी बना है, हैव बीन लगा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, तो ऐसी ऑप्शन खोजना है जिसमें सिर्फ हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, बीन ना लगा हो। अब इसमें ईजे मार्क कर दिया, जब क्वेश्चन परफेक्ट में है तो कंटिन्यूअस का ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा भाई? ए नंबर गलत। अब बी में देखो ये हैज डिमेरिक्रेटेड है, ये चल सकता है। सी में विल कर दिया, जब क्वेश्चन परफेक्ट में है तो विल फ्यूचर कैसे हो जाएगा भाई? ये सी ऑप्शन गलत। फिर जब क्वेश्चन परफेक्ट में तो ईजेएमआर वाला क्वेश्चन कैसे सही हो जाएगा? यानी ए सी विल की वजह से गलत हो गया, डी में ईज की वजह से गलत हो गया, और ए में आर की वजह से गलत हो गया। अब बच क्या गया? बी। तो बी ऑप्शन सही हो गया। क्या बताओ, क्या मैंने टोटल क्वेश्चन पढ़ा? क्या मैंने ऑप्शन पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा, लेकिन सही आंसर निकल गया कि ना दोस्त। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर्ड। अब आगे मत पढ़ो, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्या है? ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब बताओ 121 का आंसर क्या होगा? ऑर्डर द ट्रॉप्स टू मार्च अहेड। थोड़ा सा पढ़ लो, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है तो पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पढ़ लो। अब क्या है, वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट में आता है, तो द ट्रॉप्स हैव बीन। एक बात बताओ, ये हैव बीन कब होता है? जब क्वेश्चन में हैव या हैज होता तब ना। जब क्वेश्चन में हैव हैज है ही नहीं तो हैव बीन कहां से आ गया भाई? बिन बुलाए मेहमान, इसको काटो ये ऑप्शन। अब बी नंबर में है, ये क्या है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड, ऑर्डर का ही ORDR, ऑर्डर का ही सेकेंड फॉर्म तो होता है ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड सेकेंड फॉर्म है, तो आपको पता है ना पैसिव वॉइस में वाज या वर लगता है दोस्त मेरे। तो वाज या वर, यानी बी ऑप्शन में तो वाज वर है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है। पहले चारों ऑप्शन में छांट लो कि गलत कौन है, जो बच जाएगा वही सही होगा। पहले मत हड़बड़ा के टिक लगा लो, क्योंकि आगे भी वर है। तो लेकिन एक बात बताओ, पैसिव वॉइस में भला वर के बाद बीइंग कैसे लगेगा? जब क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस होता तब ना। यहां पर तो आईएनजी वाले है ही नहीं क्वेश्चन, तो आईएनजी वाले ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर में ईजे मार्क कर दिया गलत। जब क्वेश्चन पास्ट में है दोस्त तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन कैसे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट वाले भी नहीं होगा। ए नंबर गलत, सी नंबर गलत, डी नंबर गलत, बच गया बी नंबर। अब आगे पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए बन गया नहीं इजिली। अब 122 में आ जाओ मेरे दोस्त, डोंट टच एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास स्लैब्स। कुछ मत पढ़ो, डिस्प्लेड आपका मेन वर्ब है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एक बात बता बाबू, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होते हैं तो ऐसे ऑप्शन को आप सर्च में लाओ जो ऑप्शन सेकेंड फॉर्म के लिए आप वाज या वर का यूज किया करोगे। तो 122 नंबर ऑप्शन में जरा देखो कि कौन सा सही होगा।
लेकिन ये क्वेश्चन पता है, डोंट टच, ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, डोंट टच एनी आइटम डिस्प्लेड ऑन अ ग्लास स्लैब्स। इस तरह के जो है इस पर आइटम पर हमें टच नहीं करनी चाहिए। तो ये एक समझने समझाने की बात है। तो नो आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास, जो ग्लास पर डिस्प्ले किया जाता है जो भी आइटम, उसे हम लोगों को टच नहीं करनी चाहिए। यानी बी ऑप्शन सही है दोस्त। लेट एनी आइटम्स प्लेड ग्लास स्लैब्स बी टच, नहीं ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ए गलत, सी गलत, डी गलत, यानी बी ऑप्शन सही है आपका 122 का बी ऑप्शन। अब 123 का देखो, पीपल राइट ऑटोबायोग्राफीज फॉर वेरियस रीजंस। ये मेरे दोस्त ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जरा बताओ, पीपल राइट, राइट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है? आर यू एग्री? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट कहलाता है। तो प्रेजेंट कहलाएगा बाबू। तो आपको पता है ना, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बताओ ऐसी ऑप्शन को सर्च करो जिसमें इजे मार्क के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। यहाँ इजे मार्क के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सही हो सकता है। थोड़ा देर के लिए रुको, ये आईएनजी, इजेमार तो दिया लेकिन आईएनजी लगा दिए। बाबू एक बात बताओ, ये बीइंग कब होता? जब क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता तब। क्वेश्चन में क्या आईएनजी लगा है? जब नहीं लगा है तो आईएनजी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत। और जब क्वेश्चन प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैव बीन वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन गलत। और जब क्वेश्चन प्रेजेंट में तो भैया वाज वर कैसे लग गया, डी ऑप्शन गलत, यानी बी सी डी गलत। तो ये तो सही है ना, उड़ा देना करता है एक सेकेंड में। मुझे समझाना पड़ता है इसलिए अलग अलग पॉइंट्स बनाता हूं। अगर मुझे बनाना रहता तो मैं तो इसको एक सेकंड में बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो। कैसे? सुनो, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, जहां वर्ब मिला वहां रुक जाओ। और वर्ब मिला, वर्ब क्या है? राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आप टारगेट लो कि ऐसे ऑप्शन खोजना जिसमें इजेमार का वर्ब थर्ड फॉर्म है। इसमें इजेमार तो है लेकिन बीइंग है, ये ऑप्शन गलत। ये हैव बीन है, ये ऑप्शन गलत। ये वाज है, गलत, क्योंकि प्रेजेंट में वाज आ नहीं सकता, हैव बीन आ नहीं सकता, आईएनजी लग नहीं सकता। यानी बच जो गया ए नंबर, ये सही है। कितना सेकंड लगा? एक सेकंड को भी नहीं लेने दिए, तुरंत बन गया ना बन गया। आपको फास्टली होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप इनकम टैक्स में जाएंगे, इंस्पेक्टर बनने के सपना देखोगे तो तुमको तो मेहनत करना ना पड़ेगा दोस्त। आगे देखो, आगे दिमाग तो आपको चंचल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीजीएल क्वालिफाई करके आप सीआईडी भी बन सकते हो, ईडी भी बन सकते हो, इन सभी मंत्रालय में जा सकते हो इंस्टीट्यूशन में। तो दिमाग तो रहना चाहिए आपके पास। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफोर्ट्स आर बीइंग। अब रुक गए, आगे ना हमें क्वेश्चन पढ़ना है, आगे ना हमें ऑप्शन पढ़ना है ना बाबा ना। कैसे? अब कैसे बनेगा? अरे बनेगा, ईजे मार के बाद बीइंग लगा है। आपको पता है जब ईजे मार्क के बाद बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है मतलब पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में ईजे मार्क के बाद बीइंग और V3 लगा है मतलब पैसिव वॉइस है। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो भैया ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें ईजे मार्क के बाद सिर्फ V4 हो। तो ईजे मार्क के बाद V4 हो क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट का है। तो ये पहला ऑप्शन वाजवर करके ए ऑप्शन गलत कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन में मेड कर दिया, ए ऑप्शन पास्ट कर दिया गलत। सी ऑप्शन में विल कर दिया, सी ऑप्शन गलत। ए गलत हो गया वाजवर की वजह से, बी ऑप्शन गलत हो गया पास्ट वजह से, सी ऑप्शन गलत हो गया विल के ऑप्शन। अब डी ऑप्शन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सही हो जाएगा क्योंकि तीन ऑप्शन, चार में तीन गलत तो बच कौन गया भैया? एक ही तो बचा। मारो ना टिक, काहे के लिए टाइम बर्बाद कर रहे हो? अब तुम सच सच बताओ, क्या मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा? क्या मैंने ऑप्शन पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा यार, आंसर मार दिया। ठीक है, ऐसी तरह से फास्ट बन। नेक्स्ट 125, द ऑडियंस इज, देखो अपलाउडिंग, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ईजे मार के बाद V4, आपको पता है, रुक जाओ, मेरे पास चिट्ठा है ना, इस चिट्ठा पर लिख लिख के पढ़ा रहा हूं। जब ईजे मार के बाद V4 होता है ना, देखो ईजे मार के बाद V4 है ना, ईजे मार बाद आईएनजी V4 मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें ईजे मार के बाद बीइंग लगाओ। क्या लगा हो? बीइंग, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो। ऑप्शन देखो मेरे दोस्त, यहाँ है ABCD ऑप्शन है। तो ऑप्शन को पूरा को पढ़ो मत, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। अभी आपने क्वेश्चन में क्या देखा? ईजे मार के बाद V4 लगा था, ये प्रेजेंट था। ये देखो तो ससुरा ए नंबर में वाजवर कर दिया, इसको गलत करो। और ईजे मार भी ये चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी। अब तो तुमको मामला फंसा दिया गुरु। अब मामला कैसे फंसाया? क्योंकि क्वेश्चन में ईजे मार के बाद V4 था। तो ऐसा ऑप्शन खोजना जिसमें ईजे मार के बाद V4 नहीं, बीइंग लगा होना चाहिए। तो इसमें तो बीइंग है, इसमें भी बीइंग है, इसमें बीइंग नहीं है डी नंबर में, तो डी ऑप्शन गलत, ए डी गलत। अब तो बी या तो सी सही होगा। अब कोशिश करो कौन सा सही है भैया। तो हमें यहां देखना है द वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब यहां है द वंडरफुल ऑडियंस।
क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कौन था जरा देखो, वंडरफुल परफॉर्मेंस। यहां देख मेरे दोस्त, वंडरफुल देखो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को उठाते हैं, तो द वंडरफुल परफॉर्मेंस। और आपका क्वेश्चन देखो, दो ऑप्शन में इज बीइंग है, तो क्या दोनों सही है? नहीं दोस्त, देखो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या था? द वंडरफुल परफॉर्मेंस, तो ये वाला बी ऑप्शन सही है। सी में ऑडियंस लिख दिया हुआ है, नहीं, क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्ट हमारा परफॉर्मेंस था, ऑडियंस तो नहीं था, तो हमारा बी नंबर सही हो गया गुरु, बन गया ना। अब चलो 26 में 126 देखो, चला मैं तो आपको एकदम इजीली बता रहा हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ लगे रहो, मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट सही करा दूंगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे ना 100 क्वेश्चन बना लोगे, 100 क्वेश्चन इनफ है। जरूरी नहीं है कि 5000 क्वेश्चन बना लिया, उस सर का बुक बना लिया, उस सर का बुक बना लिया। इस देश में सर का और किताब का कमी नहीं है, बवाना चाहो तो पूरे मार्केट बवाते रह जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 10,000 क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता। 10 क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, धजिया उड़ा दोगे क्वेश्चन को, नहीं तो बवाते रहोगे सनम। ठीक है, आगे देखो। और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है और मेरी सपोर्ट की आपकी जरूरत है, तो कर वाला तो हो वाला, ठीक है ना। तो आप कमेंट में बताना क्या क्या पढ़ना, इसमें मैं पैसेज, क्लॉज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, पैराजम्पर जितनी होती है ना सबको ट्रिकली कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा और रामबाण तरीके से बताऊंगा, इजीली आपको आंसर निकलेगी, है कि नहीं जी। आगे चलो 26 में एनफ मनी विल हैव बीन, और विल फ्यूचर टेंस और हैव लगा दिया मतलब फ्यूचर परफेक्ट, और बीन लगा दिया, अभी 3 लगा दिया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना हुआ है। आगे ना क्वेश्चन को पढ़ना है, आगे ना ऑप्शन को पढ़ना है, तो ऐसे क्वेश्चन को खोजिए जिसमें शैल विल के बाद सिर्फ हैव और भी 3 लगा हो, बिन ना लगा हो। तो ए नंबर ऑप्शन में तो विल हैव लगा है, तो ये सही हो सकता है, बट अभी टिक लगा के निकल जाओ, ऐसा मत गलती करना। बी ऑप्शन में विल किया लेकिन हैव नहीं किया, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में विल हैव किया लेकिन बिन कर दिया, अबे यार जब क्वेश्चन में बिन ऑलरेडी अब पैसिव में है ही, तो बिन लगाने की क्या जरूरत है। सी ऑप्शन गलत। और यहाँ डी में विल तो दिया लेकिन हैव नहीं दिया, तो एक बात बताओ, बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, तो ए नंबर को पढ़े कि वही सही होगा, है कि ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में ऑल प्रीवियस एजेज आर फार सरप्राइज। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सही में है क्या? ईजे मार्क बाद भी 3 लगा है गुरु, तो ईजे मार्क के बाद भी 3 कब लगता है? जब क्वेश्चन में V1 जब क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में होता है, जब क्वेश्चन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है ना, प्रेजेंट टेंस में होता है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां देखो जरा, इज एम आर अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस में बना है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ऐसा ऑप्शन खोजो जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगा हो। तो बताओ मेरे दोस्त, आर एज ऑब्जेक्ट है, इसको लेके आओ। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ही टू लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो मेरा इसी गलत हो गया है। अब यहाँ पर बात है बी ऑप्शन में, यहाँ विल लगा दिया, जब क्वेश्चन प्रेजेंट का भाई है तो विल शैल विल कैसे आ जाएगा, बी ऑप्शन गलत। सी में ईजे मार तो लगा है, सही है, लेकिन ईजे मार कैसे लगेगा क्वेश्चन में, या तो V1 V5 लगेगा तभी तो ईजे मार V3 लगेगा, सी ऑप्शन गलत। अब बच क्या गया, डी ऑप्शन। काहे को पढ़ेंगे, सीधा टिक लगाएंगे, केकरो डर है का, मारो इसी टिक। आगे 128 में देखो, लेट दीज एंशिएंट टेक्स्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर पोस्टेरिटी। आप कहोगे चोरी कर लिया सर, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़, अरे छोटा था ना तो पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ूंगा, बड़ा क्वेश्चन को मत पढ़ा करो, छोटा को लपेट लो और ऑप्शन को नहीं पढ़ो। देखो, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी कब लगता है? आपके जब जिस भी टीचर से आप फाउंडेशन क्लास पढ़ोगे ना मेरे बाबू, तो उसमें आपको टीचर पढ़ाया होगा वॉइस में ऑर्डर चैप्टर, और जब ऑर्डर चैप्टर तो पढ़ा होगा तो ऑर्डर में आपको पता है जब क्वेश्चन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म पर बनाते हैं। जरा क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट सब्जेक्ट बी भी 3, यानी क्वेश्चन में लेट सब्जेक्ट अब बी भी 3 लगा है, यानी कि लेट सब्जेक्ट बी भी 3 पैसिव वॉइस का बना हुआ है, यानी ऐसा ऑप्शन खोजो जिसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। अब खोजो, तो लेट से स्टार्ट किया है, तो ए ऑप्शन ऐसी गलत हो गया 28 का। क्या सही हो भी सकता है, लेट का क्वेश्चन लेट से भी स्टार्ट होता है। यू मस्ट, ये तो हो नहीं सकता है। लेट दिस एंसेंट, ये हो नहीं सकता है। वी हैव का यूज हो, हमें तो सब गलत लग रहा है, लेकिन इसमें ए ऑप्शन सही है। अब गौर से देखो,
तो यहाँ प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, किसके लिए? तो लेट्स अस प्रिजर्व, यानी चलो हम लोग प्रिजर्व करते अपना प्राचीन टेक्स्ट को, किसके लिए? पोस्टेरिटी के लिए। ए ऑप्शन आपका सही है। ऐसा नहीं है हड़बड़ा के कभी टिक मत मार लेना कि लेट का क्वेश्चन है तो हमको V1 से ही स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई मेरे। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के आधार पर भी देखा करना कभी कभी। 29 में लाइट द लैम्प टू नो नॉलेज इन एवरी हार्ट, ये भी 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्त। अब आगे देखो, आगे देखो, जब लाइट द लैम्प टू नॉलेज इन एवरी हार्ट, बताओ 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 इसमें कैसे बनेगा 29 का आंसर? देखो कैसे बनेगा, तो यहां लगेगा लेट से बनेगा, सारे ऑप्शन आपका लेट से, ए बी सी डी सब लेट से। तो लेट द लैम्प, लाइट आपका प्रकाश करना भर का फर्स्ट फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट आपका लैम्प होगा। तो लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज, बीइंग कहां से आ गया भाई इस बीच में? बीइंग तो नहीं होना चाहिए था 29 का। अब यहां देखो बी ऑप्शन में लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी लीट इन एवरी हार्ट, ये हो सकता है क्योंकि लेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी V3 होगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये पॉइंट बताया हूं कि V1 प्लस सब्जेक्ट रहेगा तो लेट, मतलब V1 लाइट है और द लैम्प ऑफ नॉलेज ये ऑब्जेक्ट था आपका, तो ये बी हो सकता है। लेकिन सी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन में द लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज बी लाइटनिंग कर दिया, ये भैया लीट का लाइटनिंग कर दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो गया। बी के बाद कभी भी V3 होता है, कभी भी V4 नहीं होता है भाई। अब यहां पर देख लो, यहां से बी ही गायब कर दिया डी ऑप्शन से, सी ऑप्शन में आईएनजी लगा दिया इसलिए गलत, डी ऑप्शन में बी छोड़ दिया इसलिए गलत, और ए नंबर में बीइंग लगा दिया इसलिए गलत, तो बच क्या गया? बी नंबर सही तो हो गया। अब चलो 30 क्वेश्चन, यू मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। छोटा क्वेश्चन था तो पढ़ दिया मेरे दोस्त, बड़ा होता तो नहीं पढ़ता, तो देखा था। ऑप्शन को मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, आपसे मैं जो वादा करता हूं ना मैं वो वादा निभाता हूं। मस्ट आपको देखो, ये मस्ट क्या है भाई? ये पैसिव, सॉरी ये मस्ट आपका मॉडल्स है, और आपको पता है ना पैसिव वॉइस में मॉडल्स के बाद बी लगता है, इसका भाव का थर्ड पर, तो ऐसा ऑप्शन खोजो जिसमें मस्ट के बाद बी लगेगा। और इसमें देखो तो ऑप्शन में विल भी लगा दिया, तो ये नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। हैज कैसे हो जाएगा? जब क्वेश्चन में मस्ट है तो हैज कहां से आ गया? जब क्वेश्चन में मस्ट है तो विल कहां से आ गया भाई? अब यहां पे ना दो ऑप्शन है, ऐसा सी और डी वाले ऐसे ऑप्शन है जिसमें मस्ट तो लगा है, लेकिन एक बात पता है, मस्ट के साथ बी लगता है ना कि बीइंग लगता है, तो सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन सही। कोई दिक्कत है? तो मेरे दोस्त इस बुक में मैंने लगभग 118 से लेकर के 130 तक क्वेश्चन मैंने बनवा दिया। अगला वीडियो में मैं 131 से आगे मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके बताना कि कितना अच्छा लगा, और आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं लगवाऊंगा। मैं तो चाहता हूं एक एक 2-2 घंटे के वीडियो बनाऊं, मैराथन बनाऊं, लेकिन देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तब ना, मैसेज करके बताओगे कि सर हाँ लंबा लंबा वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। आप बस आप बताओ, नहीं बताओगे तो मैंने सुना है ना छोटा छोटा वीडियो ज्यादा चलता है, सच वाली बात है यही है, इसलिए मैंने छोटा छोटा 20 मिनट के बनाता हूँ। तो मुझे बताओ तो मैं आगे बनाऊंगा लंबा लंबा, आपको लंबे लंबे की जरूरत है कि नहीं? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। इस चैनल पर मैं एसएससी का हो या बैंक का हो, वो ग्रामर का, लैंग्वेज का और वोकैब का अलग अलग सेशन लेकर के आता रहूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता रहूंगा, प्रैक्टिस सेट आपका कराता रहूंगा। इसके बाद वीबीआई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, वीबीआई क्वेश्चन होते हैं ना उनका भी कराता रहूंगा। सारा प्रोजेक्ट मिलेगा, है ना, एकदम इजीली, जितनी इजीली से मैंने बनाया ना उतनी ही इजीली से। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप क्लिक करो तुरंत, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्या चीज जरूरत है। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।